अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं आपको दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली फॉरेक्स ट्रेडिंग। अच्छा, आज की जो डेट है, सबसे पहले डेट की बात करेंगे 19 फरवरी, ठीक है, 2024। ये दूसरा मंथ है तकरीबन, वो भी इख्तिताम के पास जा रहा है। तकरीबन 19 डेट हो गई है, ठीक है। और मंडे आज मार्केट ओपनिंग भी हो चुकी है, तो देखते हैं मार्केट को टेक्निकली। अगर न्यूज़ की बात करेंगे, पहले आप लोगों को पता है मैं न्यूज़ का बताता हूँ, फंडामेंटल, ठीक है। तो अगर न्यूज़ की आज बात की जाए तो डाटा आज कुछ नहीं है, बैंक हॉलीडे है, ठीक है, यूएसडी की ख़ास तौर पे आज छुट्टी है, तो होता था मार्केट आज जल्दी क्लोज हो जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि 12 बजे या 9-10 बजे भी क्लोज हो सकती है, या फिर अपने टाइम पे ही क्लोज होगी। लेकिन मोमेंटम मार्केट के अंदर मूवमेंट बहुत कम होगी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अभी हम टेक्निकली देखेंगे, यूरो यूएसडी की बात करूँगा। तो यूरो यूएसडी हमारा एक लेवल था ये वाला, इस लेवल से पहले ही बाय चली गई, ठीक है ना। तो अभी भी ये लेवल बरकरार है अपनी जगह, ऊपर से सेलिंग वाला ये लेवल है और बाइंग का ये लेवल है, ठीक है। तो इसलिए यूरो यूएसडी के ऊपर हम यहाँ से ही ट्रेड पकड़ेंगे। वैसे मैंने आप लोगों को कहा हुआ है कि जब भी ट्रेड करें छोटा टाइम फ्रेम, क्योंकि मैंने ट्रेड देनी है बड़े टाइम फ्रेम ओपन करके बैठा। तो ये देखें, अब यहाँ पे आप लोगों को कन्फर्मेशन मिलनी थी, जैसे ये लेवल क्रॉस हुआ, ये जो लेवल था ये वाला यहाँ पे क्रॉस हुआ, फिर इस लेवल का रीटेस्ट हुआ यहाँ पे, और ये बाय बंद। इस तरह ये चीज़ें आप लोग देखा करें, आप लोग सीखा करें इंशाल्लाह। और मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ तक जल्दी लाइव आऊँ, ठीक है ना, लाइव इंशाल्लाह। फिर आप लोगों को गाइड बड़ा अच्छा सेटअप बनेंगे, ज़बरदस्त मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके मैं चीज़ें बताता हूँ फिर ऐसा आता, ठीक है ना। अभी ठीक है, तो अभी इसको ये सेलिंग के ऊपर भी है, वैसे तो मूविंग एवरेज की बाइंग के ऊपर है, सब कुछ बाई है। लेकिन एक अगर आप लोग जहाँ से ना सेल पकड़ना चाहें तो पकड़ सकते हैं, फिर एस छोटा, अदरवाइज ट्रेंड वैसे इसका बाय है। जी, तो नेक्स्ट जीबीपी यूएसडी को देख लेते हैं, ठीक है। जीबीपी यूएसडी भी सेम गोल्ड की तरह ही चल रहा होगा, सेम देखे ना, वही सेम पोजीशन है इसकी भी। ये भी बाइंग ट्रेंड में रजिस्ट्रेशन के ऊपर खड़ा है, लेकिन इसकी सेलिंग यहाँ से देखें, ये जो कैंडल पहले बनी है ना ये वाली, इसी कैंडल के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो अब हम बात कर लेंगे यूएसडी जेपीवाई के ऊपर, ठीक है। अच्छा, यूएस जेपीवाई के एक मैंने सिग्नल दिया था लास्ट, आप लोगों को याद होगा। ये मार्केट देखो 150.500 लगाई है एग्जैक्ट, पर मैंने आप लोगों को लास्ट जो मेरी वीडियो है, आप अगर आप ओपन करके, तो मैंने आप लोगों को कहा था 150.500 से सेल कर लेना, और टीपी दिया था मैंने 151.00। ये बात ऐसे नहीं बता रहा, ये आप लोगों को बताई थी वीडियो में, सिग्नल दिया था, ये सिग्नल ही होता है ना। भी एक लेवल देता हूँ आप लोगों को, वहाँ सेल करें, ये एस एल और टीपी इसका। और देख लें जिसने भी सेल किया होगा, मार्केट अभी भी 50 पिप्स प्रॉफिट में है, ठीक है ना। तो अभी भी मजीद ये सेलिंग में रहेगा, क्योंकि अब इसका ये नीचे क्लोजिंग हो चुकी है, तो मोस्टली चांस यही है कि ये सेल, ठीक है। तो एहतियात कीजिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। तो उसके बाद हमारा आ गया मशहूर ज़माना पेयर अपना गोल्ड। गोल्ड से पहले मैं डॉलर के ऊपर जाना चाहता हूँ, एक नज़र डॉलर को देखना चाहिए। अच्छा, मैं एक वीकली भी नहीं वीडियो नहीं बना रहा, वरना आप लोगों को वीकली के ऊपर बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं मार्केट के ऊपर ना। मैं वीकली फोरकास्ट बना नहीं रहा वीकली। अच्छा, अभी ये देखें, ये डॉलर इंडेक्स मैंने आप लोगों को शुरू से ही कहा हुआ था बाय 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 बाय, और हमारे लेवल को भी ये बाय गया, और ये अभी तक बाय ट्रेंड के अंदर है। 104 मेरा टारगेट था, ऑलमोस्ट 105 के टच करके आया ये, ठीक है ना, करीब करीब गया ऑलमोस्ट। तो अभी भी ये यहाँ से बाय गिर जा सकता है। तो इस लिहाज से डॉलर जो है, गोल्ड जो आपका वो सेल है, यूरो सेल, जीबीपीएडी सेलिंग, ठीक है ना, इनको सेलिंग में ही देखिएगा, ठीक है। मैं उसके ऊपर अभी गोल्ड के ऊपर आता हूँ, फिर आप लोगों को गोल्ड की गाइड करता हूँ, ठीक है। तो डॉलर में मजीद चांस है कि ये बाय की तरफ निकल सकता है, क्योंकि अभी तक जब तक ये मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आता ना, इसका सेलिंग इसमें बहुत कम ही है, बाइंग चांस ज़्यादा है जी। तो इसी निस्बत से अगर डॉलर जो है वो बाय जाता है, तो गोल्ड को तो सेल आना चाहिए एग्जैक्टली। चलो, तो अभी गोल्ड के ऊपर बात कर लेते हैं जनाब। ये देखें जनाब, गोल्ड जो का ट्रेंड सेल है, एक बात याद रख लें, गोल्ड बाइंग के अंदर एंटर नहीं हुआ। डेली मूविंग एवरेज ये चल रहा है इस टाइम, इसी के कैंडल नीचे हैं, तो ये सेलिंग यहाँ से ही बनती है। ये सेलिंग एरिया यहाँ से 21 और 22 का, ठीक है। अभी यहाँ से मैं एक सिग्नल भी बनाने लगा हूँ, इसी को फॉलो करते हुए। RSI भी बिल्कुल सेंटर के अंदर है, और मूविंग एवरेज भी सेंटर। अब यहाँ है मार्केट इस टाइम सेंटर पॉइंट के ऊपर, ये है पिवट पॉइंट। यहाँ से अगर 22 ऊपर निकल जाती है तो फिर ऊपर की तरफ है, अदरवाइज ये आप लोग इसको नीचे देखेंगे, ठीक होगी बात। अच्छा, अब H4 के ऊपर वीकली चार्ट के ऊपर भी बात कर लेते हैं इसका। अच्छा, ये वीकली में भी समझ, क्योंकि टाइम लग जाएगा फिर मुझे बताते हैं। वीकली में ये बाइंग है,
वीकली में गोल्ड बाइंग नज़र आ रहा है भाई, ये देखो ना, ये चीज़ें होती हैं। अब मैं तो डेली पे बैठा था, वीकली मैंने चार्ट ही नहीं देखा था। जब ऐसी सिचुएशन हो जाए तो फिर इसके लिए फिर और भी टेक्निक देखनी है, फिर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ज़्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि अभी ट्रेंड क्लियर नहीं हो रहा। अभी ये मंथ, ये जो वीकली चार्ट है इसमें तो बाइंग गोल्ड है, और अगर मैंने आप लोगों को वीकली चार्ट जो डेली चार्ट दिखाया, डेली में सेलिंग है गोल्ड, और ट्रेंड भी सेल बन रहा है, क्योंकि हम वीकली इतनी इतनी किसी के अंदर पावर नहीं होती कि इतनी लॉन्ग ट्रेड होल्ड करे। ठीक होगी बात। बहरहाल H4 के ऊपर जाते हैं इंशाल्लाह। मैं आप लोग एक बात बता रहा था कि ये H4 में बाइंग बनी हुई है। मैं ये कह रहा था कि मैं जब लाइव आना है करना, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से लाइव कोशिश करूँगा लाइव आए। लाइव में ये होगा कि 1-2 घंटे आप लोगों के साथ यूएसए सेशन में बैठूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम सारे पेयर को डिस्कशन किया करेंगे, यूरो को भी, जीबीपी को भी। फिर मैं इससे ये छोटी छोटी ट्रेड भी हम लेंगे इंशाल्लाह, मैं आप लोगों को करवाऊंगा, खुद भी करूँगा अपने अकाउंट के ऊपर, आप लोगों को भी मेरे साथ करेंगे, ठीक है, छोटी छोटी ट्रेड। और उस छोटी छोटी ट्रेड के साथ जब हम चार्ट को, जारी बता टाइम खुला होगा मेरे पास 2 घंटे, एक घंटा मैं एक लाइव बैठू, यहाँ पे मैं 5-10 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, चीज़ें बतानी होती हैं। वहाँ पे मेरे पास फ्री टाइम होगा 1 आवर, तो लाजमी मैं आऊँगा ना इंशाल्लाह। तो 1 आवर के अंदर हम छोटी छोटी बातें को देखते हुए बड़ी बड़े सेटअप निकालेंगे, लॉन्ग लॉन्ग ट्रेड भी होल्ड निकालेंगे, क्योंकि इनके ऊपर मेरा ज़ीरो फोकस है। ये जो करेंसी पेयर है, मैं बताते चीज़ें तो बताता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बताता भी अच्छी हूँ, कमज़ोर चीज़ें मैं नहीं बताता। अक्सर मेरी चीज़ें जो आती हैं 90% एक्यूरेट होती हैं, ठीक है। और सिग्नल मैं ज़्यादा गोल्ड पे देता हूँ, वहाँ पे मैं सिग्नल नहीं देता, ठीक है। और ये यही चीज़ें जब इंशाल्लाह लाइव बैठूंगा तो सिग्नल भी बनेंगे, हम ट्रेड भी अच्छी करेंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा सेशन रहा करेगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह अभी ये तकरीबन 10 दिन रह गए, 10 दिन के बाद इंशाल्लाह ताला यूट्यूब के ऊपर हम एक यूएसए सेशन के अंदर एक टाइम फिक्स करेंगे, 5 से 6 बजे तक, या 4:30 से 6 बजे तक, या 5:30 से 7:30 तक, या कोई भी टाइम जो आप लोग गाइड करेंगे ना, कमेंट में मुझे बताना। फिर इंशाल्लाह वैसे टाइम शुरू कर लेंगे, ग्रुप में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो गोल्ड का ना भी यहाँ पे आप लोग देखें कि जो एरियाज़ है ना, मैं यहाँ पे सिग्नल भी दे रहा हूँ। वैसे अगर इसको देखा जाए तो गोल्ड का ना ये वाला एरिया बनता है 2033-32 का एरिया, जहाँ से पहले गिरी थी मार्केट। ये एक मार्केट की हैबिट होती है कि देखिए मार्केट ने बड़े लेवल से ब्रेकआउट किया था, ये बड़े लेवल से, लेकिन इसका रीटेस्ट बनता था मार्केट का, अब ये हो चुका। और मैंने आप लोगों को वैसे ही यहाँ पे मार्केट का 2014 का लेवल बताया था, 2014 के लेवल से मार्केट ये देख रहे हैं ये, और आई भी है नीचे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर ऊपर चलेगी। और कल की बात करें, लास्ट फ्राइडे वाले दिन, तो मैंने एक सिग्नल दिया था आप लोगों को 2014 से, ऐसे ना, एस साल 2017 था आई थिंक, 30 पिप का स्टॉप लॉस था। मार्केट ने हिट तो कर दिया, लेकिन ये देखें आज मार्केट ओपन होते ही मार्केट ने 1998 लगाया ऑलमोस्ट, ये देख रहे हैं 1999 पे मेरी ट्रेड खुद क्लोज हुई है। ये पता नहीं क्या किया इसने, अचानक ऊपर गई और मैं सुबह उठा तो मेरी ट्रेड क्लोज हुई पड़ी थी सारी। और एस एल भी हिट हो गया था एक का, क्योंकि एस एल मैंने 19 लगाया हुआ था, 19 मारा है, वो एक 19 था इस तरह, फिर एक का 20 और 21 करके ना मैंने ऐसे लगा दिए थे। 3-4 ट्रेडें ओपन की थी मैंने कल फ्राइडे वाले दिन, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लॉस भी रिकवर होता गया, लॉस भी चाहे हिट हुआ है, लेकिन वो टीपी क्योंकि वो जो क्लोज हुई हैं तो वो 50 आ गई, फिर क्लोज अच्छी खासी हुई हैं, ठीक है। तो ये होता रहता है, लेकिन वो क्लोज हो गया सिग्नल। असल किसका ना होता है तो वो ज़बरदस्त प्रॉफिट था उसके लिए, शानदार, ठीक है। तो अभी के लिए गोल्ड 2020 चल रहा है, बाइंग ट्रेंड में है, डेली पैटर्न के ऊपर तो बाइंग है। और एक बात याद रखें, यहाँ पे एक बात और करने लगा, मेरा गौर से सुनिएगा। देखिए मार्केट ने पहले ये लगाया था 93 92, पहले 90 है, फिर 93 है, उसके बाद अब 98 है। तो बाइंग प्रेशर में है मार्केट, मार्केट बाइंग जाना चाहती है, अपने आप को बाय के ऊपर लेके जाना चाहती है, बाइंग प्रेशर के अंदर है। तो हम जो भी ट्रेड करेंगे स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड अब यहाँ पे हम नहीं कर सकते, ठीक है। अभी आप लोगों ने जो करनी है ट्रेड, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वैसे स्कैल्पिंग के तौर के ऊपर, क्योंकि डाटा भी नहीं है तो मार्केट स्लोली स्लोली टेक्निकली मूव करेगी, टेक्निकली। तो आप लोग सेल कर सकते हैं 2022 से करें तो एसएल, इसका जो एसएल बनता है ना, एसएल वो बनता है 2026। ये 40 पिप का एसएल है, 22 से करेंगे तो पहला टीपी भी फिर 26 पिप्स का, 60 पिप का ही रखेंगे, क्योंकि ये 40 पिप का एसएल है, तो फिर टीपी पहला जो होगा 18 बन जाएगा, 18 के बाद 18 14 रख लेने दें, सॉरी, ठीक है ना। 2018 और 2014 ये टीपी आप लोगों ने रखना, स्कैल्पिंग सिग्नल है ये, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह मैं मजीद ग्रुप में अपडेट करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं आप।
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी सुन लें साथ साथ। अच्छा रेजिस्टेंस जो अब है ना 2022 से लेके 24 तक का एरिया जो है ना ये रेजिस्टेंस का एरिया है। इसके ऊपर अगर रेजिस्टेंस का एरिया ना वो 2029 से लेके 32 तक ये रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। यहाँ तक यह आप लोगों ने सेलिंग करनी है। अच्छा अब सपोर्ट सुन लें भी बाइंग कहाँ से करनी है। बाइंग के लिए जो अच्छा एरिया है 2010 से लेके तकरीबन 8 तक, ठीक है ना, 8 तक ऑलमोस्ट ये सपोर्ट है, यहाँ से आप लोगों ने बाइंग करनी है। इससे नीचे चले जाएं तो 2000 से लेके 1997 तक ये एरिया बाइंग का है, ठीक है, सपोर्ट का एरिया। ये लगाने हैं तो ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो नेक्स्ट बात कर लेंगे ऑयल की। ऑयल के ऊपर आ जाएं जनाब, सारे के सारे ऑयल के ऊपर आ जाओ। ऑयल इस टाइम चल रहा है हमारे लेवल से ऊपर ही है, तो ये मज़ीद भी बाइंग जाने की सलाहियत रखता है। और अगर डेली चार्ट की बात की जाए इसके ऊपर तो डेली में सेलिंग तो बनी हुई है, लेकिन अगर ये सेलिंग इसमें पावर बाइंग की है। H1 में भी बाइंग अभी आप लोगों को नज़र आया, और ये देख रहे हैं डेली में भी बाइंग ही बाइंग है, मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो ये थोड़ा बहुत यहाँ पे रीटेस्ट करने आया ना, जैसे कल 75 पे आया था, ये बहुत ज़बरदस्त सेटअप था, बिल्कुल मूविंग एवरेज को टच करके निकला ऊपर। ये देख रहे हैं आप लोग, ये एक सेटअप होता है। मैंने उस दिन देख भी रहा था, मैंने आंखों ये देखे भी था लेवल, वो सिग्नल नहीं दे सका आप लोगों को, वरना आप लोगों को पता है मैंने 72 से भी आप लोगों को बाय कराया। ये मार्केट 76 से 80 पर 75 से आई भी थी, मैं देख भी रहा था, बस सिग्नल नहीं दे सका। यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त बाय थी। ठीक है, बहरहाल अभी इसको ना मज़ीद इसके इसमें बाइंग चांस ज़्यादा लगते हैं एज़ कम्पेयर टू सेल, ठीक है ना। सेलिंग पे ज़रा एहतियात के साथ, कोई करे भी तो ऐसा लाजमी लगा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो अब हम बात कर लेंगे लास्ट पेरा BTC के ऊपर आ जाएं। ये ले जनाब, ये है बिटकॉइन, इसको कहते हैं BTC। BTC बिल्कुल हमारे मेरा जो नेक्स्ट लेवल था उस तक पहुँच चुका है। 52-53 मेरा TP होता था, मैंने आप लोगों को कई बार बताया, जब 42 है तब भी मैंने बताया था। अब यहाँ से अगर कोई सेल करता है ना 52,000 से, अब यहाँ से बाइंग तो मैं नहीं कर लूँगा, मैं सेल करूँगा। ट्रेंड बाय है क्योंकि इसकी रिट्रेसमेंट बनती है, रिट्रेसमेंट इसकी बनती है। अच्छा ये 52 से सेल ही देख करेंगे, और SL जो लगाएंगे वो 53, ये 100 पिप का SL है इसका। और TP जो होगा वो 48,000 होगा। ये 400 पिप का TP1 होगा, और 46 इसका TP2 होगा, 46,000, ये 600 पिप का, ठीक है। यहाँ से एंट्री करनी है, ये SL होगा, ये TP1 होगा, ये TP2 होगा, ठीक होगी बात। तो जी हाँ, आज के एनालिसिस अपना बहुत ख्याल रखें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।